हिमाचल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में भाजपा के विधायक विपिन सिंह परमार इस वक्त खबरें अभी तक के साथ है और शीतकालीन सत्र है। सर, पहला सत्र है इस सरकार का। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? डिनोटिफिकेशन को लेकर पॉलिटिक्स भी चल रही है। हालांकि आज हमने देखा कि सत्र को लेकर दौरान जिस तरह से कुछ मुद्दे उठे हैं और राज्यपाल के आगमन को लेकर भी जिस तरह से कुछ सवाल उठे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि आज विधानसभा के सभापति महोदय का चयन होना था। सर्वसम्मति से सभी ने फैसला लिया और श्री कुलदीप पठानिया जी को स्पीकर बनाया गया। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। राज्यपाल महोदय ने भी अपना संबोधन यहाँ पर प्रस्तुत किया है और बड़े भारी मन से, क्योंकि उस संबोधन में जो लिखा हुआ उन्होंने पढ़ा है वो बिल्कुल नीरस जैसा था। वो भी बेबस थे क्योंकि उनको बोलना पड़ना था। खैर, सारी चर्चा तो कल होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था परिवर्तन? जिस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश के लोगों को संस्थान दिए गए थे, उनको एक एक करके चुन चुन करके बंद कर दिया गया, जो जनहित के खिलाफ है, हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर भी विरोध कर रही है, विधानसभा के अंदर भी विरोध करेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अपना जनादेश दिया है, ना कि इस प्रकार के संस्थानों को बंद करने का देश दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ। राज्यपाल ने ये भी कहा कि अपने अभिभाषण में कि जो मेरी सरकार है वो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा पत्र दिया गया था उसको नीतिगत दस्तावेज बनाएगी और उससे व्यवस्था परिवर्तन होगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस राज्यपाल जी के अभिभाषण में या भाषण में जो कहा गया है, उन्होंने तो भगवान को साक्षी मान करके सारी बात कही है, क्योंकि वो सैद्धांतिक आदमी हैं। परंतु जो सरकार रूल कर रही है हिमाचल प्रदेश में, उनको जनता से, सिद्धांतों से, संकल्प से और लोगों की कोई चिंता नहीं है। ये समय काट रहे हैं, यही कहना चाहता हूँ। डिनोटिफिकेशन को लेकर जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हमने पिछले कल बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उन आंकड़ों के साथ आए जिसमें ये बताए कि हमने ये कार्यालय खोले थे और इतने कर्मचारी हमने बाहर नियुक्त किए थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कार्यालय खुले हैं, अगर मैं सुलह विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो तमाम जो कार्यालय खुले थे वो फंक्शनल हो चुके थे। वहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों ने काम करना शुरू कर दिया था। फील्ड में रिपोर्ट, फील्ड का काम ये शुरू हो गया था। वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं। पिछले कल भी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब कुछ कहने के लिए उठे तो वो स्कूलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिन स्कूलों की अभी अधिसूचना रद्द करने की हुई नहीं है। इसलिए ये सरकार बिखरी हुई है, यही मैं कहना चाहता हूँ, और ये अपने ही बोझ से कुछ दिनों के बाद गिर जाएगी। ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। तो क्या इस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर भी आक्रामक रहेगी बीजेपी? धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ इस तरह से? भाजपा तो रहेगी। प्रदेश की जनता सड़कों पर आ रही है, क्योंकि प्रदेश की जनता के लिए इन्होंने जो वायदे किए थे उसके ऊपर कोई काम शुरू नहीं किया है। लोगों को उलझाने की बात कह रहे हैं, ये बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये थे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और इन्होंने कहा कि जिस तरह से आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, भारी मन से ये अभिभाषण उन्होंने पढ़ा है। हालांकि इसका जवाब जो है वो कल सदन में दिया जाएगा, उसमें मुद्दे उठाए जाएंगे। खबरें अभी तक के लिए प्रदीप ठाकुर, धर्मशाला।